इश्की रूम में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। जब उसने अपना फोन देखा तो मिशा का कॉल था। इश्की ने खुशी से फोन रिसीव किया और चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है राजवीर मान गए। तभी मिशा बोली, अरे ये सब छोड़, तुझे पता है हमारा रिजल्ट आ गया। ये सुनते ही इश्की जोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट? लेकिन इतनी रात को कौन रिजल्ट अनाउंस करता है? इश्की की आवाज सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। तभी मिशा बोली, रिजल्ट कब का आ गया था, पर तेरी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। इश्की बोली, लेकिन इस बारे में ग्रुप में भी किसी ने मैसेज नहीं किया है। मिशा बोली, पता नहीं किसी ने क्यों कुछ नहीं कहा, लेकिन तू अपना रिजल्ट चेक कर, मैं तो एक सब्जेक्ट में लटक गई हूँ। इश्की बोली, क्या बोले जा रही है तू? अब पता नहीं मेरा क्या होगा, यहाँ तो राजवीर भी है। मिशा बोली, अब तक तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मिशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इश्की मिशा को गाली देते हुए बोली, हमेशा गलत टाइम पर गलत बात बताती है। उसके बाद इश्की ने पीछे देखा तो राजवीर उसे देखकर बोला, रोल नंबर बताओ अपना, जरा मैं भी तो देखूं क्या रिजल्ट आया है। और मिशा का क्या हुआ? इश्की बोली, वो एक सब्जेक्ट में लटक गई। ये सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, क्या बात है, तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या शर्त लगाने? अपना रिजल्ट खोलो। फिर इश्की ने कांपते हुए हाथों से अपना रोल नंबर डाला और मन में प्रे करने लगी कि वो पास हो जाए। तभी उसका रिजल्ट खुल गया और इश्की की नजर सीधा उस जगह पर गई जहां लिखा होता है पास। ये देख इश्की खुशी से नाचने लगी। तभी उसकी नजर राजवीर से जा मिली जो उसे घूर कर देख रहा था। वो अपनी खुशी छिपाते हुए बोली, मैं तो पास हूं। राजवीर बोला, हाँ पास हो, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने साथ में ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो एक का एक सब्जेक्ट रह गया और दूसरी मुश्किल से पास हुई है? इश्की बोली, पर पास तो पास होता है, मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है? राजवीर इश्की को डांटते हुए बोला, जब मार्क्स एवरेज में आए तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स देखकर लग रहा है कि टीचर्स ने ग्रेस देकर तुम्हें पास किया है, और ऐसे मार्क्स लेकर तुम आगे कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगी। इश्की अपना सिर नीचे किए हुए राजवीर की डांट सुन रही थी। वो अपने मन में बोली, टेबल कहीं के, भला ऐसे कोई छोटी बच्ची को डांटता है क्या? राजवीर आगे बोला, नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों को एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगा। इश्की राजवीर को आज्ञाकारी बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोली, नहीं, आप अपना कीमती टाइम हम पर क्यों वेस्ट करेंगे, हम खुद अच्छे से पढ़ लेंगे। राजवीर इश्की के पास आकर उसे घूरते हुए बोला, जी नहीं, तुम दोनों कैसे पढ़ाई करोगे मुझे अच्छे से पता है। फिर राजवीर इश्की को उठाकर सोने चला गया। अगली सुबह इश्की रेडी होकर मिशा के रूम में गई और जो राजवीर ने उसे कहा था वो सभी बातें उसे बता दी। ये सब सुनकर मिशा बोली, क्या बोल रही है यार, भाई मार्क्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इश्की बोली, और नहीं तो क्या, पूरी रात सुनाया उन्होंने और कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो हमें खुद पढ़ाएंगे। मिशा ने इश्की से पूछा, अरे यार तू भाई को संभाल नहीं सकती थी? इश्की बोली, अच्छा ऐसे कैसे संभाल लेती उन्हें, कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो? मिशा ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, अच्छा ये सब छोड़, अब हो गया जो होना था, तू मुझे ये बता कि तू मैथ्स में कैसे पास हुई? इश्की बोली, हो गई बस, तूने मुझे अपनी तरह नालायक समझाया क्या? मिशा ने पूछा, अच्छा जी, मुझे भी पता है कि तू कितने पानी में है, चल अब सच सच बता, कैसे किया था तूने आंसर? इश्की प्राउड के साथ बोली, अरे क्वेश्चन था जिसमें RHS और LHS को प्रूव करना था, उसमें मैंने तुक्का मारा था, जैसे तैसे काट कूट कर आंसर निकाल दिया, और जब बाहर आकर सुना तो आंसर वही था। मिशा बोली, क्या बात है यार, तेरी किस्मत तो कमाल की है, मतलब मैथ्स में भी तुक्का। वो दोनों बातें करते करते नीचे आई तो देखा कि घर में कुछ लोग आए हुए थे। इश्की ने उनको देखते हुए मिशा से पूछा, मिशा ये कौन है? इस पर मिशा बोली, बुआ और उनके बच्चे हैं। फिर मिशा एक लड़के को पॉइंट करते हुए बोली, ये जो लंबा वाला लड़का दिख रहा है ना, ये बुआ जी का बड़ा बेटा है रोहित, और वो जो फैशनेबल सी लड़की दिख रही है ना, वो मेघा है, बुआ जी की बेटी। ये दोनों हम दोनों से बड़े हैं। रोहित की एज 27 है और मेघा की 25। फिर इश्की एक लड़की की तरफ पॉइंट करके बोली, और वो लड़की कौन है? मिशा ने जवाब दिया, पता नहीं, बुआ जी लाई होंगी किसी को अपने साथ। इश्की ने मिशा से पूछा,
अच्छा ये बता, जब ये दोनों तेरे से बड़े हैं तो तू उन्हें नाम से क्यों बुला रही है? मिशा बोली, बिकॉज आई डोंट लाइक देम। इश्की ने पूछा, भला ऐसा क्यों? मिशा बोली, रुको थोड़ी देर, अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर दोनों हॉल में आई और मिशा बुआ के पास जाकर उनके पैर छूकर बोली, कैसे आना हुआ बुआ जी आपका? बुआ बोली, मिशा बेटा, तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा भी घर है और अपने घर में आने के लिए किसी रीजन की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। बुआ दादी की तरफ देखकर बोली, मैं तो राजवीर की शादी में ही आने वाली थी, लेकिन टाइम कम था। पर कुछ भी कहो, मुझे वो लड़की, क्या नाम था उसका? बुआ जी सोचते हुए बोली, अरे हाँ याद आया, संजना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ कि राजवीर ने रिश्ता तोड़ दिया, वो लड़की बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थी। तभी कोमल बोली, जीजी ये बच्ची कौन है? बुआ जी राधिका की जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हुए बोली, ये तो मेघा की फ्रेंड राधिका है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। आप सभी को पता है अपने घर वालों की मदद के बिना ही कितनी कम उम्र में इसने अपना बिजनेस खोल लिया है। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, इशी डेंजर। इशी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? मिशा बोली, ये लड़की राधिका डेंजर है तेरे लिए? तो बुआ जी की बात का मतलब नहीं समझ रही क्या? ये जरूर भाई के साथ ऐसे सेट करने के मूड से यहाँ से लेकर आई है। इश्की गुस्से से बोली, क्या बकवास किए जा रही है? अगर ये बात हुई तो मैं इस चुड़ैल का मुंह नोच लूंगी। मिशा बोली, चल, बेचारी मेरी बुआ, अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि भाई की शादी हो गई है और यहाँ मेरे साथ उनकी वाइफ खड़ी है। बुआ जी का नाम तारा है और उनकी एज 58 ईयर थी। देखने में वो अभी भी फिट है और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखती हैं। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी सबकी नजर सीढ़ी पर गई जहां से राजवीर आ रहा था। राजवीर को देखते ही राधिका उसे बड़े प्यार से देखने लगी। ये बात मिशा ने भी नोटिस की। वो इश्की के कान में धीरे से बोली, देख देख कैसे देख रही है भाई को, जैसे अभी खा जाएगी। ये देख इश्की और गुस्से में आ गई और मिशा से बोली, अगर राजवीर ने एक लुक भी दिया ना इस लड़की को तो ये तो गए मेरे हाथ से। राजवीर सभी को इग्नोर करके सीधा जा रहा था कि तभी बुआ बोली, अरे राजवीर बेटा, हमसे नहीं मिलोगे? तो राजवीर उनकी तरफ देखने लगा और बोला, नमस्ते, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बुआ बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, बस 2 मिनट हमसे बात कर लो, देखो तुम्हारे भाई बहन भी आए हैं मेरे साथ। राजवीर उन दोनों की तरफ देखता हुआ बोला, वो मुड़ के जाने ही वाला था कि तारा राधिका का हाथ पकड़कर राजवीर के सामने आ गई और बोली, और इससे मिलो, ये है राधिका, बड़ी प्यारी बच्ची है ये। फिर बुआ राधिका को बोली, अरे बेटा हाथ मिलाओ। राधिका अपना हाथ आगे करती, लेकिन तभी राजवीर बोला, आप मेरी वाइफ से मिली? फिर राजवीर इश्की की तरफ हाथ करके बोला, इनसे मिलिए, ये हैं मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनते ही बुआ जी और राधिका शॉक्ड हो गए और इश्की को देखने लगे। तभी राजवीर इश्की को देखते हुए बोला, इश्की यहाँ आओ। इश्की राजवीर के पास गई, तब राजवीर उसे देखते हुए बोला, इनके पैर छुओ, रिश्ते में ये तुम्हारी बुआ सास है। इश्की ने उनके पैर छुए। बुआ बस एक टक इश्की को ही देख रही थी। राजवीर फिर इश्की और मिशा की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों के कॉलेज का टाइम हो रहा है, निकलो कॉलेज के लिए। ये बोलकर राजवीर वहां से चला गया। तभी मिशा इश्की के पास आकर बोली, आई लव माई ब्रदर। कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, एक ही बार में क्लीन बोल्ड। ये बोलकर वो हंसने लगी। जल्दी ही इश्की और मिशा दोनों अपने कॉलेज चले गए। तभी मिशा अपने फोन में मेल चेक करते हुए बोली, क्या बात है इश्की, तूने भाई को मना ही लिया। इश्की बोली, और नहीं तो क्या। तभी रेहान मिशा के पास आया और हाथ में पकड़ा रोज मिशा की तरफ बढ़ा दिया। ये देख मिशा बोली, ये क्या है? रेहान बोला, ये एक फूल है एक फूल के लिए। इश्की बोली, ओ फिर से फिल्मी लाइन। रेहान बोला, फिल्म में डायलॉग भी असल जिंदगी से लिया जाता है। तभी इश्की बोली, वेल जो भी हो, लेकिन आज पूरी लाइब्रेरी की सफाई के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो चुका है। रेहान बोला, इम्पॉसिबल। इश्की अपना मेल दिखाते हुए बोली, वेल ये पॉसिबल हो चुका है। रेहान शॉक होकर उसका मेल देखने लगा और फिर बोला,
हाउ इट इज पॉसिबल। फिर इश्की बोली, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर इश्की बोली, अच्छा, हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया है और बहुत जल्द ही इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। रेहान मिशा की तरफ देखकर बोला, तुम भी इसी ऑफिस में जा रही हो? मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तब रेहान बोला, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा ऑफिस का वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ। वो क्या है ना, आगे जाकर मुझे भी तो अपना फैमिली बिजनेस संभालना है और राजवीर सर का तो मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। इश्की रेहान को चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा जी, तुम्हें कौन सिलेक्ट करेगा? वहां पर काम किया जाता है, ना कि गाना गाना होता है। रेहान बोला, पता है मुझे वहां किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कॉलेज टॉपर हूं और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जिससे वो लोग मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। इश्की बोली, इन योर ड्रीम्स मिस्टर रेहान मेहरा। रेहान बोला, मैं इस ड्रीम को सच करके दिखाऊंगा और राजवीर सर को भी इम्प्रेस कर लूंगा, तुम देखती रहना। इश्की बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो तुम मेहनत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनका अटेंशन तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, वो भी फर्स्ट डे से, तुम देख लेना। इश्की की ऐसी बातें सुनकर रेहान हंसने लगा और बोला, यार तुम्हें कितनी गलतफहमी है ना खुद को लेकर। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजवीर सिंघानिया का अटेंशन एक ही दिन में ग्रैब कर लोगी। इस पर इश्की बोली, अगर ऐसा हो गया तो? रेहान बोला, तो मैं पूरे महीने तुम्हारा कैंटीन का बिल भरूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरा बिल भरोगी। इश्की बोली, डन। तभी मिशा इश्की को दूसरी तरफ खींच कर बोली, अरे पागल लड़की, ये क्या किया तूने? याद नहीं भाई ने क्या कहा था कि ऑफिस में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और तू यहाँ इससे उनके अटेंशन के लिए शर्त लगा रही है। इश्की बोली, चिल मिशा, ये सब बोलने की बात होती है, तो देखना ऑफिस में जब भी वो हमें देखेंगे तब जरूर हमसे बात करेंगे। मिशा ने पूछा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इश्की कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ऐसा जरूर होगा। मिशा बोली, अच्छा ठीक है, पहले इंटरव्यू तो क्लियर कर लें। इस पर इश्की बोली, अरे हो जाएगा, तो चिंता मत कर। रात का वक्त, इश्की सभी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर बुआ, उनके बच्चे और राधिका बैठे हुए थे। राजवीर अभी तक घर नहीं आया था। सभी आराम से खाना खा रहे थे, तभी बुआ ने इश्की से पूछा, वैसे इश्की, तुम्हारी फैमिली क्या करती है? आई मीन, इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो जरूर तुम्हारी फैमिली भी हमारे टक्कर की होगी। ये सवाल सुनकर सारे घर वाले खाते खाते रुक गए। मिशा को ये सुनते ही थोड़ा गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी इश्की बोली, जी बुआ जी, फैमिली, मेरी फैमिली जरूर कुछ करती होगी, बड़ा बिजनेस या छोटा ये तो मुझे नहीं पता। वो क्या है ना कि बचपन से ही उनके साथ नहीं रही। जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया था। बुआ हैरान होकर बोली, क्या तुम अनाथ हो और राजवीर ने एक अनाथ लड़की से शादी की है? माँ, आपने ये कैसे होने दिया? पता नहीं ये किसका खून होगी, और आप सभी ने इसे घर की बहू बनने दिया। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, किसने कहा है कि इश्की अनाथ है? ये बोलकर राजवीर चलता हुआ इश्की के पास आया। राजवीर को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अनाथ अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई ना हो, लेकिन इश्की का पूरा परिवार है, मैं हूं। आगे से ऐसी बातें मेरी बीवी के लिए कहने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचिएगा। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। उसने एक सर्वेंट से खाना रूम में लाने के लिए भी कह दिया। अब क्या करने वाली है बुआ, और क्या इश्की जीत पाएगी रेहान से शर्त? क्या होगा आगे?